बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में सब्र का फल जो नज़्म पढ़ी थी हम लोगों ने, उसके मश्क को हल करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमें इसके एक्सरसाइज में क्या करना है, आइए हम लोग देखते हैं। इस सबक के मश्क में सबसे पहले दिया है मायने याद कीजिए। इसमें चंद मायने दिए गए हैं, इनको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और सबक पढ़ते वक्त जो और भी मीनिंग आपको लगी हो कि कुछ नए हैं तो आप इसमें इजाफ़ा कर लेंगे। जैसा कि हम हर क्लास में आपको बताते हैं, जो आपको ऐसा मायने लगे तो आप उसको यहीं पे इजाफ़ा कर लिया करेंगे। तो पहले मायने दिया है लदे पड़े हैं यानी भरे पड़े हैं। फिर लिखा है गुदराना यानी अधपका या पकने के करीब हो जो। कतराए यानी कतराए यानी लंबी या बड़ी कच्ची इमली। कौल का मतलब किसी की कही हुई बात यानी स्टेटमेंट, कथन, विचार या जो भी समझ लें। कोका बेली यानी गुल, ये गुल यानी नीलोफर, ये पानी में ये फूल होता है, ये गुल। तो उसके आगे फिर दूसरा हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें दिया है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। जैसे लिखा है कतारें, फिर लिखा है खुशबू, कोका बेली। तो इन लफ्ज़ों को इसलिए लिखा गया है ताकि आप कभी भी इनको लिखें तो कभी गलत ना हो और इनका प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ आपके सही हों। इसमें ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे और इसके तलफ़ुज़ भी अपने से एक बार कर लेंगे। फिर तीसरा है गौर कीजिए, यानी ये गौर करने की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की बात है। लिखा है इस नज़्म की खूबी ये है कि इसमें बच्चों की एक ख्वाहिश को बहुत आसान ज़बान में पेश किया गया है। सारे बच्चे कहीं भी अधपके फल या पके फल देखते हैं तो आप लोगों का मन कर देता है ना उसको खाने का, तो ये इस नज़्म में बताई गई है। बाग में फल देख कर उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरती बात है। कोई भी बाग बगीचे में जाता है तो अगर उसको फल दिख गए पके या अधपके तो उसके खाने की इच्छा ज़रूर ज़ाहिर होती है। लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें उस बाग के फल तोड़ने का कोई हक नहीं होता, यानी उस बाग का माली जो होता है, जो मालिक होता है, उसी को हक होता है। बग़ैर उसके परमिशन के हमें नहीं छूना चाहिए। ये अपनी गौर करने की बातें हैं। फिर है सोचें और बताएं, यानी इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को पढ़ करके आपको जवाब लिखना है। लिखा है नज़्म में किन फलों का ज़िक्र किया गया है। नज़्म में जितने भी फलों का ज़िक्र किया गया है, तकरीबन 5-6 फलों का ज़िक्र है, तो आप इसमें लिखेंगे नज़्म में अमरूद, इमली, खरबूजे, शरीफ़े, कोका बेली, सिंघाड़े, इस तरीके से और तमाम फलों का ज़िक्र किया गया है। जितने भी फल हैं, 5-6 फल हैं, उन फलों के नाम उसमें आ जाने चाहिए, तो आपका ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में लिखा है छोटे तालाब के अंदर क्या है। इस छोटे तालाब के अंदर क्या क्या है। तो तालाब के अंदर हम लोगों ने 2 ही चीज़ पढ़े थे, कोका बेली और सिंघाड़े। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंघाड़े के फल लगे हुए थे या लगे हुए हैं। यहाँ है लिखा है तो हैं लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें 2 फलों का जिक्र हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 3 है इस शेर का मतलब लिखिए, यानी कौल मगर सच्चा है ये भी सब्र का फल मीठा होता है। ये आपका शेर है, इसको अपनी ज़बान में आपको लिखना है कि सब्र का फल मीठा होता। बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि सब्र का फल मीठा होता है, मतलब इंतज़ार का फल मीठा होता है। आप इसको अपनी ज़बान में जवाब में लिख लेंगे। इस शेर को पढ़ेंगे और इसको अपनी ज़बान में अपने से लिखेंगे तो ये आपका जवाब हो जाएगा। फिर है सवाल अगला 5वां नंबर, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल करना है। यानी ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको वाक्य प्रयोग करना है, यानी जुमले में इस्तेमाल करना है। लिखा है खुशबू, यानी
बागीचे से अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप इसको अपने से अपने और भी लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सच्चा, हर इंसान को अपने सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। सब्र, हमें सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। मौका, यानी मौके का फ़ायदा हर इंसान को उठाना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके वाक्य प्रयोग हो गए, यानी जुमलों के इस्तेमाल हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या लिखा है? अमरूद, इमली और शरीफा फलों के नाम हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे नज़्मा, दिल्ली, किताब। 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें किसी इस्म का इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ बच्चों देखिए, एक डिफिनेशन निकल के आती है कि इस्म किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे इस्म आप लिखेंगे हेडिंग, उसके बाद उसमें लिखेंगे किसी शख्स या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। आपने जो हिंदी में पढ़ा था संज्ञा, इंग्लिश में पढ़ा था नाउन, आज उर्दू में आप पढ़ रहे हैं इस्म। तो इस्म की एक डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे नज़्मा, दिल्ली, किताब। तो इसी तरीके से आपको 5 ऐसे जुमले भी लिखना है जिनमें किसी इस्म का इस्तेमाल हो, यानी किसी संज्ञा का, यानी किसी नाउन का इस्तेमाल हो। तो आप इसको लिख लेंगे। तो हम अपने इस्म की परिभाषा को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप इसको अपने कॉपी में उतार लेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखिए, यानी तरतीब से लिखना है। ये कुछ जुमले दिए गए हैं, ये जुमले इधर उधर हैं। ये अभी जो शेर आपने पढ़ा है वही शेर ही है, तो ये इधर उधर हैं, इनको सही असेंबल करना है, सही से एक दूसरे को मिलाना है। तो सबसे पहले क्या आया था? इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, यानी सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहला अपना ये आ जाएगा, इमली की नीची डाली पर। दूसरा झूल रहे हैं 5 कतारे, दूसरी लाइन में ये आ जाएगा। तीसरी लाइन में क्या होगा? चीख रही है नहीं, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही हैं आरी आरी। तो इस तरीके से 1 2 3 करके आप इसको लिख लेंगे ऑर्डर में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है अमली काम यानी प्रोजेक्ट वर्क, इसको प्रोजेक्ट वर्क में करना है। नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। इस नज़्म को आपको ज़बानी याद करना है और इसको बुलंद आवाज़ से पढ़िए, यानी कि इसको नज़्म को आप तैयार कर लेंगे, चूँकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि 8 लाइन की नज़्म लिखिए, या सब्र का फल से कुछ शेर लिखिए 8 या 10 लाइन में। तो आप इसको पूरी नज़्म को ज़बानी याद कर लेंगे। फिर दूसरा है, नज़्म में जिन फलों का ज़िक्र आया है उनके बारे में एक एक जुमला लिखिए। जो 6 फलों के नाम आए थे, तो उन फलों के बारे में एक एक जुमला आपको अपने से लिखना है। कौन कौन से फल आए थे? अमरूद के फल आए थे, इमली के आए थे, शरीफे के आए थे, खरबूजे के आए थे, कोकाबेली के आए थे, सिंघाड़े के आए थे। तो ये 5-6 जो नाम हैं, इनके बारे में एक एक जुमला लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की ये एक्सरसाइज रही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। आप अब अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को, यानी मश्क को मुनासिब तरीके से कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।